नमस्कार। मैं राजीव साहनी सानी एस्ट्रो कॉस्मिक से। अभी हम जो डेमो क्लास करने जा रहे हैं वो जॉब और बिजनेस की है। इसके अंदर जॉब और बिजनेस के अलावा मैं हर बार जो शेयर मार्केट की कुंडली में ग्रहों की जो टेक्निक है वो हैंड ओवर करूंगा। इस बार साथ में मैं जो है वो फॉरेन सेटलमेंट भी एक्स्ट्रा गिफ्ट में दूंगा। सिर्फ एक ग्रह बता सकता है कि आपका वीजा कब लगेगा। अपने को पूरी कुंडली पे दिमाग ही नहीं लगाना। पूरे गोचर में कौन सा ग्रह हमारा वीजा लगा सकता है, तो वीजा वाला भी हिस्सा में पढ़ा। देखो, कोर्स का नाम है जॉब और बिजनेस। सिर्फ कि मुझे जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करनी चाहिए। सफलता या सफलता वो बहुत डीप गहरा अर्थ रखता है, जिसे मैं गहराई से अष्टक वर्ग में पढ़ा देता हूँ कि भाई तेरे को सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो लंबा प्रोसेस है। यहाँ आपको पता लग जाएगा जॉब है या बिजनेस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए, कर्म है आपका शनि। जैसा आपका शनि कुंडली में अच्छा बैठा है, क्लियर है, तो शनि ही आपको ये बताएगा कि मेरे को जिंदगी में क्या करना है। बात क्लियर। आपका शनि अगर अच्छा बैठा है कुंडली में, तो आपका कैरियर अच्छा समझ के चलिए। आपका शनि खराब है तो कैरियर में स्ट्रगल आना तय है। ये बात आप मान करके चलिए। अब पॉइंट पर आते हैं। बड़े ध्यान से आप सीखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको शेयर करूंगा चीजें। अब एक सेकेंड, यहाँ आ जाते हैं हम लोग। और आप कॉपी पेन लगा के जो मैं टेक्निक पढ़ाऊं, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, वो टेक्निक आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? उससे आपको लाभ आ जाएगा। वैसे ही ये कोर्स 26 अगस्त 24 रात 9:30 बजे स्टार्ट होगा मंडे को। 5 क्लासेस का ये कोर्स रहेगा। मंडे टू फ्राइडे रहेगा। और ई सर्टिफिकेट आ जाएगा अगर आपको चाहिए। लाइफ टाइम के लिए आपको क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। क्लियर है? लाइफ टाइम के लिए फी मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखा है, 2345, दैट्स ऑल। तो इसके अंदर मैं फिर से बता रहा हूं, आपको एक जॉब और बिजनेस पढ़ाया जाएगा। दूसरा इसमें पढ़ाया जाएगा शेयर मार्केट। तीसरा फॉरेन सेटलमेंट। फॉरेन सेटलमेंट आ जाएगा। वीजा कैसे लगेगा वो मैं पढ़ाऊंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट वीजा है भाई साहब। ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा। ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा है। मेन कोर्स तो यही है, तो ये 3 चीजें एक्स्ट्रा हैं। अब आ जाइए। जिस भी कुंडली में बृहस्पति और शनि का षडाष्टक है, 6-8 का संबंध है, उसका कैरियर हिचकोले खाएगा। पहला पॉइंट। जिसका अभी शनि और बृहस्पति का षडाष्टक कुंडली में है, कैरियर में लोचा। अब आ जाइए, मैं एक एस्ट्रो वास्तु की भी टेक्निक समझा रहा हूं। अगर आपके तीसरे घर में राहु है, नेवर स्टे इन द साउथ फेसिंग हाउस। आपका कैरियर नहीं बनेगा। जबकि मैं ये एस्ट्रो वास्तु में पढ़ाता हूं, यहां फिर भी बता रहा हूं आपको मैं। दूसरा पॉइंट आ जाइए। आपकी कुंडली में बुध शनि शनि केतु का संबंध है। चुपचाप एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कर दो, सक्सेस मिल जाएगी। अगर आप नहीं करना चाहते, बुध शनि है, तो कमीशन का काम करने से लाभ आएगा। कमीशन चाहे प्रॉपर्टी डीलर का काम करके करिए या शेयर मार्केट का काम करके आप कमीशन कमाएं। किसी भी प्रकार का कमीशन का धंधा करने के लिए बुध और शनि चाहिए। व्यापार करने के लिए हमारे 4 ग्रह होते हैं पूर्ण परमात्मा। सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु। सूर्य से भगवान श्री रामचंद्र सूर्यवंशी, चंद्रमा से भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी, मंगल से नरसिंह अवतार, राहु से वारा अवतार। ये 4 ग्रहों का संबंध आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस करने को ताकत प्रदान करता है। सिंपल सी बात है। आगे चल रहे हैं। अगर किसी का राहु 10वें घर में बैठा है,
राहु पहिया है, व्हील है, तो रिपीटेशन वर्क आप करेंगे तो लाभ आएगा। भैया तेरी टैक्सी चलेगी। अब कोई कहेगी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मजा तब है एस्ट्रोलॉजी का। अब कोई आदमी कहे सर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, नौकरी नहीं मिल रही। भैया उससे पूछ लो तेरा कोई सब्जेक्ट अच्छा है, मैथ अच्छा आता है, हिंदी अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, क्या आता है? अगर वो कह दे जी मेरी इंग्लिश की ग्रामर अच्छी है, तो बोले तू कोचिंग सेंटर खोल ले, तेरा चलेगा। तूने रिपीट करना है ना, रोज वही ग्रामर पढ़ानी है। रिपीटेशन जहां आएगा वहां हेल्प करेगा। अब आप देखिए, जिनका अभी कुंडली में गुरु वक्री हो, चाहे जन्नू में बैठा हो, अपने क्या लेना देना, वो अपना जन्म स्थान छोड़ दें, जीवन में तरक्की आएगी। परंतु साल में अगर एक बार या 2 साल में एक बार ही अपने जन्म स्थान पर आके माथा टेक सकें, जीवन में प्रॉस्पेरिटी आती रहेगी। सिंपल, कोई दिमाग लगाने वाला काम ही नहीं है हमारे को। आगे चले, अब आ जाइए कुंडली के एंगल से समझते हैं। अब ये हमारा D1 कुंडली है, ये D10 कुंडली है। D10 कुंडली क्या होता है? 10th हाउस का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है D10, सूक्ष्म विवेचना। आप देखिए D1 का, यहाँ का 10th लॉर्ड, क्या D10 में अच्छी पोजीशन में, अच्छी पोजीशन केंद्र और त्रिकोण होती है, लगन होते हैं, क्या वहां अच्छा बैठा है? बैठा है तो आपको तरक्की मिलेगी, सीधी बात। मीनिंग बदल जाएगा। बात क्लियर? आगे चलते हैं। जिस तरह आपका D1 का 3rd हाउस आपके एफर्ट्स को बताता है, वैसे ही ये भी आपके कार्य क्षेत्र के एफर्ट्स को बताता है। यहाँ पे भी पापी ग्रह, यहाँ पे भी पापी ग्रह, चप्पलें टूटेंगी, ये बात पक्की है। दोनों जगह आगे क्रूर ग्रह, पर सफलता भी देंगे यार। अगर उन्होंने चप्पलें तुड़वाई है, सफलता भी देंगे, ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात याद रखिए, ये सूक्ष्म भाव है, 3rd भाव एफर्ट्स का है। देखो एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? 3rd हाउस को हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में फ्री विल भी कहते हैं। फ्री विल भी कहते हैं 3rd हाउस को। अभी मैं रिसर्च पे लगा हूं, भगवान मेरी रिसर्च पूरी करे, मैं तो चाहता हूं वो मेरी कर दे रिसर्च पूरी। कृष्णमूर्ति जी ने वैदिक से कृष्णमूर्ति पद्धति बनाई। मैं कृष्णमूर्ति पद्धति से कुछ सूत्र उठा के वैदिक में डाल के नई तरह की एस्ट्रोलॉजी डेवलप करने का प्रयास कर रहा हूं, कृष्णमूर्ति से वापस वैदिक के अंदर आने का, जिससे इजीली समझा जा सके। मेहनत बहुत है, इतना लिटरेचर पढ़ना पड़ रहा है मेरे को कि मेरा दिमाग का दही हो चुका है। वैसे फिलहाल ये डेमो क्लास है, मैं नॉर्मली ये बातें अपनी पेड क्लास में शेयर करता हूँ। एनी अब हम आगे चलेंगे। अब आप देखिए, अब मैं दोनों चीजें बताऊंगा आपको, नाड़ी का भी। मेरा पढ़ाते कोई पता नहीं लगता क्या मैं पढ़ा जाता हूँ। पढ़ाते पढ़ाते लोग अच्छे आते हैं तो मैं नाड़ी भी पढ़ाता हूँ, वैदिक भी पढ़ा देता हूँ, लाल किताब भी पढ़ा देता हूँ, जेमनी की भी कोई टेक्निक शेयर कर देता हूँ। सब आप लो यार, क्या दिक्कत है? अब आप देखिए, शनि बुध, शनि हमारा कर्म हो गया, अब मैं नाड़ी शुरू हो गया। बुध व्यापार हो गया, आपने जी व्यापार करा। गुरु क्या है? वैदिक से पैसा है, वैदिक कुंडली में हम इसे पैसे में लेते हैं। शुक्र आ गया, शुक्र नाड़ी में पैसा है। दिस इज अ करोड़ोपति राज योगा। होलसेल वाले करोड़पति, 100-200 करोड़ वाली पार्टी हो गई है, क्योंकि ये भी पैसा है, ये भी पैसा है। मान लो इन दो की युति हो, ये दो एक्सपेक्ट कर रहे हो, बात तो एक ही है भैया। कोई आप प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी 12th में, तो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर लगा दो। ग्रह यही चाह रहे हैं, इनका किसी भी तरह कनेक्शन आ गया चारों ग्रहों का। अब कोई कहे सर मेरी कुंडली में तो नहीं है, वो मेरे ताऊजी निराश के होते हो, गोचर में तो आएगा। अगर गोचर में आ जाए तब आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अब ध्यान से सीखिए। अब लोग कहते हैं जी मेरी नौकरी कब लगेगी?
ये क्वेश्चन होता है ना, मेरी नौकरी कब लगेगी। अरे हाँ, हो गया। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं, जॉब के लिए कि व्हेन आई विल गेट अ जॉब। तो जुपिटर ट्रांजिट का आपका शनि जन्नू में बैठा, उसको देख ले। शनि किसी का 11वें घर में बैठा है। शनि क्या है? कर्म। जुपिटर क्या है? कालपुरुष कुंडली से 9th हाउस का लॉर्ड है। अर्थात कृपा प्राप्त हुई किसकी? गुरु कृपा से आपको काम धंधा मिल गया। अगर कोई बेरोजगार है तो उसके शनि को गोचर का बृहस्पति देखेगा तो काम धंधा मिल गया। अब कोई कहे जी मेरे पास तो है, मेरा क्या होगा सर? भैया तेरा प्रमोशन होगा, तेरा इंक्रीमेंट हो सकता है। बात समझ में आया? अब कोई कहे जी मेरी सरकारी नौकरी लगेगी। लोगों के क्वेश्चन आते ही हैं। कौन सा क्वेश्चन आता है? गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट के लिए कारक ग्रह कौन सा है? सूर्य। इसकी राशि कौन सी है? लियो। जहां मर्जी लियो साइन हो, जहां मर्जी लियो साइन हो। साला गड्ढे में ले लो लियो साइन तुम यार। जब पढ़नी है ना एस्ट्रोलॉजी, बेहतरीन तरीके से पढ़ो। यहां शनि बैठ गया तो तेरे को मिल जाएगी सरकारी नौकरी। क्यों मिल जाएगी? ये सूर्य की राशि है, सूर्य सरकार है। शनि क्या है? कर्म। आपके कर्म किसके प्रति? सरकार के प्रति। किसी की नौकरी नहीं है तो ठेकेदार होगा। एक बारी बहुत समय पहले एक कंसल्टेंसी के लिए मेरे को उत्तर प्रदेश से कोई सज्जन आए हो, मुझे नहीं पता, यूट्यूब वीडियो देखी होगी। तो मैंने उनको रेमेडी वगैरह दी, ग्रहों की दशाएं देख ली, तो मेरे को उन्होंने लिखा, सज्जन ने, बहुत छोटी उम्र का था शायद बच्चा, कहने लगा सर मेरे को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे बड़े बड़े मिल गए। मैंने कहा यार मजे करो। तो ये गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का भी योग है और सरकारी नौकरी का भी योग है। दोनों पॉइंट इससे होंगे, अलग अलग सूत्र नहीं होते। अब आता है, पहला मैंने बताया आपको कि नौकरी कब लगेगी, दूसरा बताया आपको कि मेरा प्रमोशन कब होगा, इंक्रीमेंट कब होगा, तीसरा बताया आपको कि मेरी जॉब कब लगेगी। अब चौथे पॉइंट पर आ जाइए। सर मैं नौकरी चेंज करना चाहता हूं, बड़ा दुखी हूं। कब नौकरी चेंज होगी? पहला पॉइंट, साढ़े साथी का मध्य भाग। चंद्रमा जहां बैठा है, मान लो किसी का कुंभ राशि में चंद्रमा बैठा है, शनि गोचर कर रहा है, तो जॉब चेंज करा देगा। जॉब चेंज हो गई। बात क्लियर है? अब जॉब में परेशानियां आएंगी, आप पहले से ही बता सकते हैं, या कोई रोता पीटता आए तो उसको रेमेडी दीजिए, पर सोच के रेमेडी देना। रेमेडी सदैव फायर खोलती है। मैं रेमेडी का कोर्स चल रहा है मेरा दोपहर में, मैं लोगों को बड़ी बारीकी से पढ़ा रहा हूं, उनको समझ में आ रहा है कि रेमेडी असली क्या होती है। अब आप ध्यान से सीखो। जहां आपका शनि कुंडली में बैठा है, घूमते घूमते केतु आप बैठा है इसके ऊपर, ये परेशान कर देगा आपको कैरियर। अगर शनि पहले से वक्री है और केतु आया है, तो हो सकता है 0 परेशानी हो, 0% परेशानी हो सकता है कम परेशानी हो। अगर शनि मार्गी है तो होलसेल की परेशानी है, पहले बता रहा हूं। तो केतु तो पैदाइशी उल्टा है ना, ये भी नहीं गए। तो हमें स्टडी को बारीक एंगल से समझना है, उसके बिना नहीं आगे बढ़ना। होता क्या है कि हम रेमेडी के पीछे भागते हैं और रेमेडी वर्क नहीं करती। अब मान लीजिए किसी की दशा ही नहीं है जॉब की आ रही, यानी 10th हाउस या छठे घर में बैठे ग्रह का एमडी एडी पीडी है ही नहीं, करते रहे उपाय यार, और गोचर भी सपोर्ट नहीं कर रहा, तो रेमेडी फेल हो जाएगी। ये कोई तो लिंक आए तभी तो रेमेडी सपोर्ट करेगी आपको, ऐसे थोड़ी होता है। आगे चलता हूं और अच्छे से बताने का प्रयास करता हूं, आप लिखते जाना। और ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो लोग आके आपको बोलते हैं टेबल पे, वो वाली चीज नहीं पढ़ानी जो दिमाग का नहीं हो। अब बड़े ध्यान से सीखो। मैं रिजाइन दूंगा, 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस।
ऐसे लोग खुद रिजाइन करके आते हैं। बात खत्म। पहला पॉइंट हो गया, एंगल एक ही है, 10th लॉर्ड इन 12th हाउस, तो रिजाइन करेगा। दूसरा, ऐसा अगर आपकी कुंडली में योग है, तो अगर आपका दिल्ली में जन्म हुआ है तो नोएडा में नौकरी करो, दिल्ली में नहीं करनी। आपने अपना जन्म स्थान से दूर जाके जॉब करनी है। आप दिल्ली में है तो गुड़गांव में नौकरी करिए ना, गुरुग्राम में। दिल्ली में आप रिजाइन करके आ जाओगे दूसरे दिन मुंह सुजा के बच्चों की तरह। ये फॉरेन कंट्री भी है। बार बार अगर ये आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आपको मान लीजिए बेंगलोर से अच्छा ऑफर आ गया, इमीडिएटली ज्वाइन करो, वहां आपको जल्दी प्रमोशन मिलेगा। चेन्नई में आ गया जॉब ऑफर, जल्दी प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि आप ग्रहों के अनुसार अपने को ढाल रहे हो। अब रिजाइन क्यों करोगे? क्योंकि ग्रह के अनुसार नहीं ढाला ना आपने अपने आप को, तो दिक्कत तो आनी है आपको। तो ये दिक्कत को आपने समझना है कुंडली में, ऐसे नहीं होता है। अब आ जाइए, एक और मीनिंग लेते हैं। 10th लॉर्ड सिटिंग इन 6, सिटिंग इन 8, सिटिंग इन 12, वो कोरोना के टाइम में या कंपनी घाटे में चल रही है, रिट्रैचमेंट में आपका नाम सबसे ऊपर पाओगे अपना, क्योंकि आपका 10th लॉर्ड या तो छठे में बैठा होगा या 8वें में या 12वें में। बात समझ में आ गया? अलग अलग पॉइंट है। अब जिनका शनि और मंगल इकट्ठा होता है, ये रोज नया बायोडाटा बनाए रहते हैं, इन्हें संतुष्टि होती नहीं किसी जॉब से। इस महाराज की तो मैरिड लाइफ भी खराब है, सारा कैरियर भी खराब है, दोनों चीजें खराब है इसकी। अब आ जाइए, अब लोग पूछते हैं जी मेरा प्रमोशन कब होगा। एक टेक्निक मैंने आपको प्रमोशन की सिखा दी, दूसरी टेक्निक सीखिए। ये 9th हाउस है, ये 10th हाउस है, क्लियर है? जब भी 9th एंड 10th का कंजक्शन या म्यूचुअल एस्पेक्ट गोचर में होगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा। बात खत्म। 9th और 10th लॉर्ड का जब भी आपका भरत मिलाप होगा, चाहे वो नक्षत्र से हो जाए, चाहे वो कंजक्शन से हो जाए, चाहे वो म्यूचुअल एस्पेक्ट करें, तीन पॉसिबिलिटी तो मिनिमम है ही है, और आपका प्रमोशन होने के चांस हो गया। अब इसी टेक्निक को जब हम नाड़ी में पढ़ते हैं, तो इसे कहते हैं धर्मा कर्माधिपति राजयोग। कारण ये धर्म का भाव है, दूसरा ये कर्म का भाव है, तो नाड़ी कहती है धर्मा कर्माधिपति राजयोग। अच्छा जी, आपको बड़े ध्यान से सीखिए। बॉस कल तक बहुत प्यार कर रहा था, ठीक है, आपने नई नौकरी ज्वाइन करी, बॉस आपकी सुनता था, आपको बुलाता था। आपका राहु कहीं भी बैठा है भाई साहब, मुझे क्या लेना देना, जहां मर्जी बिठा लो आपका मन है। इसके ऊपर सूर्य का गोचर आ गया। बात समझ में आया? भाई साहब, बॉस ने आपका बैंड बजा देना, और आपने गलती क्या कर देनी है, झगड़ा कर लेंगे। अरे यार चुप रहे ना, एक महीने का तो कलेश है। जहां आपका राहु बैठा है, वहां गोचर में सूर्य आएगा, तो आप बॉस से झगड़ा करेंगे। अच्छा, ये एक महीना तो झेला जा सकता है, पर एक बात सुनो, जिसका सूर्य कहीं पर बैठा हो और राहु ट्रांजिट का आ जाए, उसकी तो लंका लग गई ना। टी से ट्रांजिट है, तो भैया ये 1.5 साल तक की बॉस से प्रॉब्लम है, 1.5 साल। और यहां क्या प्रॉब्लम है, 1 महीना। समझ में आया? जिसकी कुंडली में सूर्य और मंगल इकट्ठे बैठे हैं, स्टैम्प पेपर पे लिख कर देना, मिनिमम 2 बार वो नौकरी छोड़ेगा, चाहे छोड़े 20 बारी, पर आपने कितनी बार बोलना है, मिनिमम 2 बारी आप जॉब चेंज करके रहेंगे, छोड़े वो 20 बारी। आगे चलें। अब मैं जब पढ़ाते पढ़ाते आपको एक और चीज मैं बताऊंगा,
क्लास के अंदर थोड़ी सी वास्तु की टिप्स भी। सपोज किसी ने कहा कि सर मैंने 20 जगह अप्लाई किया है जॉब के लिए, मुझे कहीं से कॉल नहीं आ रही, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो आप अपने नॉर्थ डायरेक्शन को देखिए, वहां कुछ क्लटरिंग या कोई डेड आइटम तो नहीं है, या कोई डेड वायर तो नहीं पड़ी, टूटा फूटा सामान तो नहीं पड़ा। तो इसलिए आप बायोडाटा तो भर रहे हो, रेज्यूमे तो भेज रहे हो, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। दूसरा, कोई कहे जी मेरी तो कम्युनिकेशन ही बंद है, तो भैया तू फिर ईस्ट डायरेक्शन देख अपना। बात क्लियर है? शेयर मार्केट का जो फार्मूला है, जो सूत्र है, इस कोर्स में मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाना है। मैं पहले बता रहा हूं, यहां मैं 1% भी रिवील नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आपको शेयर मार्केट की टेक्निक में हैंडओवर कर दूंगा। मेरे 2 कोर्स के अंदर ही शेयर मार्केट बेहतरीन आती है, एक अष्टक वर्ग में, दूसरा इसमें। अब इस जिन्होंने अष्टक वर्ग किया है उनकी लॉटरी लग गई, और जिन्होंने नहीं किया वो यहां तक रहे, जब कभी एक्स्ट्रा वर्ग आएगा तब आप करें। अभी कल ही खत्म हुआ है, इतनी जल्दी तो आने से रहा। क्यों? क्योंकि मैं 32 कोर्स पढ़ाता हूं, अब पता नहीं उसकी बारी कब आई। अगले पॉइंट पर आप चलते हैं। अगला पॉइंट मैं इस बार एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, ये गिफ्ट दूंगा, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन जॉब, 10th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन द 12th, फॉरेन में नौकरी, 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 9th हाउस, फॉरेन में नौकरी। 2 सूत्र बताए अभी आपको सिंपल वाले। 10th lord sitting in the 9th house, opportunity you will get in the foreign country. 10th lord sitting in the 12th house, you will get a foreign country में जॉब मिल सकता है। वीजा कैसे लगेगा? वीजा लगेगा एक ही ग्रह गोचर से, मैं बताऊंगा। जब वो ग्रह गोचर में इस भाव को इतनी डिग्री पर टच करेगा, बिना अप्रोच के, बिना धक्के खाए आराम से वीजा लग जाता है। हाँ कहा ये उपाय कर वो धक्के खा, जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है हमारा? फॉरेन सेटलमेंट। 4th हाउस जो होता है D1 चार्ट का, हमारा इस देश की भूमि है। जितना चतुर्भाव पाप प्रभाव में होगा, प्लस 4th लॉर्ड पाप प्रभाव में होगा, आपके चांस बन गए फॉरेन में जाने के। बात समझ में आया? अगर 4th लॉर्ड जो है वो यहां बैठ गया 9th हाउस में, इवन 4th लॉर्ड यहां बैठ जाए, पाप प्रभाव में आ जाए, अस्त हो जाए, 9th लॉर्ड जो है 12th में चला जाए, बहुत सारे प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटीज है। आई विल एक्सप्लेन यू इन द क्लास। यू कैन बी इजीली सेटल डाउन इन द फॉरेन कंट्री। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे को इजी वे में एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है और समझनी है। अगले पॉइंट पर आ रहे हैं और अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, मैंने अभी 2 सेकंड पहले चलो मैं कुंडली लगा ही लेता हूं, 1 सेकंड लगेगा। देखो ये D1 चार्ट है, ये D10 चार्ट है। ये 3rd हाउस ना आपका फ्री विल को भी बताता है। 3rd हाउस क्या बताता है? फ्री विल। 3rd हाउस आपके एफर्ट्स भी बताता है। 3rd हाउस आपका ट्रांसफर भी बताता है। क्या बताता है? ट्रांसफर। अगर 3rd हाउस में बैठे ग्रह की दशा ट्रांसफर करा देगा, जब दशा ही नहीं है तो कहां से तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा? अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया था, यहां पे भी पापी ग्रह हो, अगर यहाँ पे भी पापी ग्रह हैं, आपकी चप्पलें तोड़वा देंगे, पहले बता रहा हूं। एफर्ट्स का हाउस है ये, और ये इसके 2 मीनिंग होते हैं इस हाउस के। तीसरा भाव है, 3rd हाउस है ये। 3rd हाउस उपचे भी होता है
और थर्ड हाउस त्रिशडाय भी बनता है। अगर तो उपजे है, चप्पलें टूटने के बाद नई वाली चप्पल मिल जाएगी। अगर ये त्रिशडाय है तो बेटा छाले पड़ेंगे, मिलने यहाँ कुछ नहीं है। कि गलत में मत रहना, कर ले जो तेरे से उपाय होते हो कर लेना। फिर मेरे को भी सिखाना जी, मेरे को लाभ हो गया उस उपाय से। अगर ये त्रिशडाय है तो भैया एक पैसे का फायदा नहीं होने का। थर्ड हाउस फिर से बता रहा हूं, फ्री व्हील भी है, आपका एफर्ट्स भी है, ट्रांसफर भी है। अच्छा चले एक और बात सिखा देता हूँ। कोई कहे जी मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही, वो थर्ड हाउस में बैठे ग्रह की दशा में बिकेगी। क्यों बिकेगी? चलो केपी से सीख लो। फोर्थ हाउस का निगेट हाउस है 12वां, इसलिए बिकेगी, बिक जाएगी। जब तक वो उसकी प्रत्यंतर दशा आएगी नहीं, अंतर दशा आएगी नहीं, बिकेगी नहीं प्रॉपर्टी। सिंपल सी बात है। अपन दिमाग क्यों लगाएं? क्योंकि ये ट्रांसफर है ना, आपकी शिफ्टिंग है घर की। थर्ड हाउस ऐसे बढ़ते हैं। देखो फार्मूला सीखो, फार्मूले को समझना सीखो। फार्मूले को नहीं समझोगे, सदैव गलतियां करोगे। सूत्र एक ही था, मैंने 20 चीजें बता दी थर्ड हाउस से। क्या बताया? थर्ड हाउस कमीशन का भी है, थर्ड हाउस ऑनलाइन धंधा है। मान लीजिए आपके पास पैसे ही नहीं है, जानकारी अच्छी है, तो आप क्या कर सकते हो थर्ड हाउस के लिए? वो ये कर सकते हैं, आप ऑनलाइन जो है बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सीधी बात है, ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में आपको लाभ आ जाएगा। और थर्ड हाउस क्या है? कम्युनिकेशन का है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है। तो ये चीज देखनी है। तो हमारे थर्ड हाउस के अंदर क्या है क्या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का है। अच्छा एक और बढ़िया बात बता रहा हूँ, सभी टीचर पढ़ाते होंगे, चलो वैसे मैं क्लास में ये टेक्निक पढ़ाता हूँ, यहाँ पढ़ा देता हूँ। सब लोग कहते हैं जी थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का है तो ट्रैवलिंग का धंधा कर लो। भैया अगर वहां फिक्स साइन आ जाए ना थर्ड हाउस में, गलती से कर मत लेना। फिक्स साइन ट्रैवलिंग नहीं देता, चर राशि ट्रैवलिंग देती है, मूवेबल साइन। फिक्स साइन थोड़ी रिकमेंड करता है, फिक्स तो कहता है बैठा रहे समझ। नो, if fixed sign comes in the third bhava, then in that case it is very good if you are going to in or enter into a commission business। वो फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। हमको बारीकियां जब तक नहीं आएंगी, मैं अपनी क्लास में इतने सारे सूत्र देता हूं। मिस्टर एपी कुमार है, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरे स्टूडेंट हैं। पहली क्लास जब पहला ही कोर्स करा, बोले सर 30 पेज तो सूत्र लिखने में भर गए मेरे। तो आप तो सूत्र बहुत ज्यादा दे देते हो। बाकी अगर मेरे को बाजीगिरी करनी है, आपको बेवकूफ बनाना है, कमाना है, मैं 5 सूत्र ले लेता हूं, उसकी 25 कुंडली बना के रख लेता हूं, बस वो 25 कुंडली 5 दिन में पढ़ा दूंगा। आप भी खुश मैं भी खुश। पर सूत्र नहीं आए ना आपके हाथ में असली वाले, जिससे आप सही अप्रोच कर सकेंगे। आगे चलते हैं। अब आप देखिए, अभी मैंने 2 मिनट पहले क्या बताया था कि किसी का 10th लॉर्ड जो है वो भाई साहब यहां बैठा है तो रिजाइन करके आएगा। अब मान लो किसी का नहीं बैठा, ठीक है 11th हाउस में है, किसी का 10th लॉर्ड, पर गोचर में ट्रांजिट में 10th लॉर्ड 12th में आ गया तो नेगेटिव पीरियड, आपको कंपनी से निकाला जा सकता, आप कंपनी से रिजाइन कर सकते हैं, या आप इस कंपनी को छोड़ के फॉरेन में कोई कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। मीनिंग बदल गया ना। अच्छा एक और अच्छा सूत्र बताता हूं। इफ लग्ना लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस in the natal chart, I am talking about natal, and also the 10th lord sitting in the 12th house, both are sitting in the 12th house, never try to settle down
एट योर होम टाउन। आपका अगर लग्न का स्वामी 12वें में है, 10वें का स्वामी भी 12वें में है, दिल्ली छोड़ दीजिए। अगर आप दिल्ली में पैदा हैं, दिल्ली में गलती से भी नौकरी नहीं करनी। नोएडा करिए, गुरुग्राम करिए, बेंगलोर करिए, हैदराबाद करिए, चेन्नई में करिए, कहीं पे भी आप नौकरी करिए, आपको विशेष लाभ होगा। ये याद रखिए। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखो, कोई लिख रहे हैं 10th खाली हो, तो मैंने खुद ही तो कहा 10th का लॉर्ड कहीं बैठ जाए, वो जहां बैठा है वहां का प्रभाव देगा। कारण क्या है? हमें सूत्र पकड़ना है। सूत्र पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सूत्रों को आप पकड़ जाएंगे तो आप जिंदगी में तरक्की कर जाएंगे। देखो, एक टेक्निक सिखाता हूं आपको। एक मिनट रुकिए, मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ बड़ी शानदार। वैसे तो क्लास में मेरे को पढ़ानी थी, पर मैं लास्ट एक टेक्निक आपको देने जा रहा हूँ। अब ये 10th हाउस है ना प्रोफेशन का। किसी ने लिखा कोई ग्रह नहीं है, मैंने कहा जी कोई ग्रह नहीं है, मैंने भी कहा नील है, कोई ग्रह नहीं है यहाँ पे। क्लियर? अब ये 10th का 12वां घर ये बना 9th हाउस। 10th हाउस का 12वां घर 12th हाउस कौन सा बनेगा? 9th हाउस। ठीक है, बात क्लियर है? सिंपल यहां तक। और 10th हाउस का 9th हाउस कौन बनेगा? वो ये बनेगा, यहां से ये 10th हाउस का 9th हाउस बनेगा। अब मान लीजिए किसी का मंगल यहां बैठा है, किसी का शुक्र यहां बैठा है। मान लीजिए उसकी वीनस की एमडी है और एडी मंगल की आ गई, मार्स की आ गई। फॉरेन जाएगा किसके लिए? जॉब के लिए। क्योंकि जॉब से 12वां घर, जॉब से 9th हाउस, फॉरेन चला जाएगा। सूत्र कैसे लगाते हैं? बनाना सीखो ना, मैं बनाने सिखा दूंगा। सूत्र कैसे बनाते हैं? सूत्र बनाना ही सीख लो। टेंशन काहे क्यों पालनी? याद क्यों रखना? अपने को याद नहीं रखना, अपने को सूत्र बना लेना है। मैंने इसी चीज पे रिसर्च करी है। बात आप समझे? मैं अभी आपसे बात करते करते यही तो शेयर कर रहा था कि वैदिक पद्धति से कृष्णा मूर्ति जी ने केपी एस्ट्रोलॉजी को डेवलप किया। मेरा प्रयास है कि केपी के कौन से ऐसे सूत्र हैं जिनको मैं वैदिक में डाल दूं और आप मास्टरी कर जाओ। मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं। अगर सफल रहा तो मैं वैसे ही पढ़ा दूंगा क्लास में, कोई कोर्स बनाने की जरूरत ही नहीं महसूस समझता मैं। वैसे ही सीख लो यार, क्या दिक्कत है? पर मेरा तो बैंड बज रहा वैसे उस चीज को डेवलप करने के अंदर। नाउ दिस कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट अबाउट ऑन 26 अगस्त 24। ये रात को 9:30 बजे शुरू होगा, मंडे के दिन। आप पढ़िए इसको, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगा डेली बेसिस पर, और ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, फी इसका 2345 है। इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं फिर से, जॉब और बिजनेस सीखने को मिलेगा। प्लस मैंने आपको जो है शेयर मार्केट पढ़ाना है। दूसरा आपको पढ़ाना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीजा कब लगेगा। चौथा इंपॉर्टेंट पढ़ाना है फॉरेन सेटलमेंट। ये कोर्स के हिस्से नहीं है, मेरे दिमाग में आए तो मैंने ऐड ऑन कर दिया। किसी को कोई क्वेरी है, कुछ है, मेरे को पूछ सकते हैं कैमरा ऑन करके, अनम्यूट करके। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद हिम कैन आस्क मी डायरेक्टली। चलिए। सर सर इस हाँ कोर्स में बोलिए। सर्वतोभद्र चक्र लेंगे क्या सर? क्या कह रहे हो सर? इस कोर्स में सर्वतोभद्र चक्र भी पढ़ाएंगे क्या सर? नहीं 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 नहीं, सर्वतोभद्र चक्र नहीं है। ठीक है। सुदर्शन चक्र पद्धति कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, मेरे को क्या दिक्कत है? जी जी।
सुदर्शन चक्र पद्धति बता दूंगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक। ज्वाइन करिए, क्लास में मिलते हैं, आपको बेहतरीन टेक्निक सिखाऊंगा आपको जब क्लास में ठीक। आप आएंगे। जी। हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार।